वृंदावन के प्रमुख विग्रह पर विचार करते हैं। श्री मदन मोहन और श्री गोविंद जी के विग्रह श्रीमती राधा रानी के विग्रह के बिना ही अकेले प्रकट हुए हैं। भक्त जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी उनके हृदय की महारानी है, इसलिए गोस्वामी विग्रहों के हृदय में बसी श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं। आप जो कह रहे हैं वह सही है। हमने भी सदैव श्रीमती राधा रानी की पूजा विग्रहों के हृदय में ही की है। किंतु मुझे लगता है कि यदि भक्तजन श्रीमती राधा रानी के विग्रह रूप में दर्शन कर सके और उनकी सेवा कर सके तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मेरी तीव्र इच्छा है कि श्री गोविंद देव और श्री मदन मोहन की पूजा श्रीमती राधा रानी के विग्रह के साथ की जाए। ये बहुत ही अद्भुत विचार है। आप सदैव सभी भक्तों के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। मेरा आदेश है कि आप श्रीमती राधिका के 2 सुंदर विग्रह बनाकर इन्हें भक्तों के साथ वृंदावन भेजे। वहाँ उन्हें श्री मदन मोहन और श्री गोविंद देव के साथ स्थापित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज
महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। वृंदावन से जो दो विग्रह आए हैं उनमें से एक मैं श्री राधिका हूँ और बड़ी वाली मेरी प्रिय सखी ललिता है। श्री मदन मोहन की दाहिने और ललिता सखी स्थापित की जानी चाहिए और मेरा श्री राधिका का विग्रह बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। हे भक्तजनों, कल रात मेरे सपने में श्रीमती राधा रानी आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमें जो दो विग्रह मिले हैं उनमें से एक ही श्रीमती राधा रानी है और एक ललिता सखी है। उन्होंने विग्रह को श्री मदन मोहन के साथ स्थापित करने का आदेश दिया है। पंडित जी, आप अत्यंत ही निर्मल हृदय के भक्त हैं और हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। हम श्रीमती राधा रानी की इच्छा के अनुसार श्री मदन मोहन जी के साथ ही दोनों विग्रहों की स्थापना करेंगे और इस प्रकार श्री श्री राधा, यह देखिए, यह जयपुर की राजकुमारी और सबसे शक्तिशाली राजा जयसिंह की बेटी है, लेकिन वह मदन मोहन जी की पूजा में तल्लीन है। हाँ, किसी राजकुमार के प्यार में पड़ने की बजाय वह श्री मदन मोहन जी की भक्ति में लीन है। दिन रात वह उन्हीं के ख्यालों में मग्न रहती है और दिन भर उन्हीं की सेवा करती है।
राजा जयसिंह ने उनका विवाह तय कर दिया है। विवाह के बाद उन्हें जयपुर छोड़ना होगा, और जयपुर छोड़ना मतलब मदन मोहन जी से अलग होना। क्या? यह कैसे संभव है? मैं अभी जाकर पिताश्री से बात करूंगी। एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ, जिसे सुनकर तुम अति प्रसन्न हो जाओगी। मैंने तुम्हारा विवाह राजा राजगोपाल सिंह के पुत्र करोली के राजकुमार के साथ तय किया है। क्या हुआ पुत्री? क्या तुम यह खबर सुनकर खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पिताश्री। मैं आपकी खुशी को समझती हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने मदन मोहन जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। वह मेरा जीवन है, मेरी प्राणनाथ है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, परंतु मैंने तो राजा राजगोपाल सिंह को वचन दे दिया है। ठीक है, मैं इस संबंध में उनसे जरूर बात करूंगा। मैं सौभाग्य मानता हूँ कि आपने मेरी पुत्री को अपनी बहू के रूप में चुना, परंतु वह इस विवाह के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? मेरी पुत्री बचपन से ही श्री मदन मोहन जी की सेवा कर रही है। इस विवाह के पश्चात वह उनसे अलग हो जाएगी। वह उनके यहाँ को सहन नहीं कर सकती। वह उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। यह तो कोई समस्या है ही नहीं। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि ना तो हमें विवाह को टालना होगा और ना ही वह मदन मोहन जी से अलग होगी। क्या ये संभव है? हाँ, आप हमें श्री मदन मोहन जी को कन्यादान के रूप में दे सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, यह हमारे लिए और करौली के सभी नागरिकों के लिए बहुत सम्मान की बात होगी कि श्री मदन मोहन जी करौली आएंगे। हम करौली में एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। यह समाचार सुनकर दुल्हे के गांव ले जाया जाता है, लेकिन एक बार बारात के साथ जयपुर की राजकुमारी की जगह श्री मदन मोहन जी को पालकी में ले जाया गया। राजकुमारी तो बस उनकी दासी बनकर चली गई। श्री मदन मोहन की जय हो, श्री मदन मोहन की जय हो। आज तक श्री श्री राधा मदन मोहन फोटो क्लिक कर। तो अभी मैं अनुरोध करता हूँ कि ड्रामा के सभी पार्टिसिपेंट्स थोड़ी देर रुके रहे। उनका एक ग्रुप फोटो हो गया है किस तरह से? सबसे पहले करीब करीब 13 तारीख से आज तक ये जो इस्कॉन का हमारा जो कल्चरल फेस्टिवल चल रहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ये किया था, उसमें इसमें जो सहभागी हुए थे सभी बच्चे, कलाकार, युवक, युवतियाँ और नृत्य करने वाले, गाने वाले, अलग अलग कलाकार और आप सब उपस्थित उनको एनकरेज करने के लिए जो सभी भक्त उपस्थित थे, उन सबका मैं मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि इस प्रकार का ये फेस्टिवल को एक सुनहरा रूप देने के लिए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बच्चों ने इतना अच्छा सुंदर ड्रामा किया है। आप लोग नहीं होते तो उनको भी काम सेवा करने के लिए आनंद नहीं आता, तो आपका भी मनपूर्वक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में आज कोहिनूर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कृष्ण कुमार जी गोयल यहाँ उपस्थित है। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि जब 2006 में हमने ये लैंड लिया था, तब ये 7 साल लगे उस मंदिर को खड़ा करने में। करीब करीब 60 करोड़ रुपए खर्चा आया था और ये करते समय मंदिर के पास तो पैसा नहीं रहता है, तो हमने 1 रुपये से लेके करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए तक अलग अलग लोगों से डोनेशन लेके 40,000 पुणेकर लोगों ने यहाँ इसमें डोनेशन डाल दिया है और ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है। उस समय हमारा प्रसादन हॉल करना बचा था,
जिसके लिए काफ़ी दान राशि की जरूरी पड़ रही थी। और हमारे यहाँ कृष्ण कुमार जी गोयल, इन्होंने 51 लाख रुपए का डोनेशन समझ दिया। तो कृष्ण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी, इनके मनपूर्वक हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्रकार ये करने के लिए, उनका डोनेशन देने के लिए। और हर साल जन्माष्टमी के लिए वो उपस्थित रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि बच्चों का इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, तो उसका जो बच्चों का जो फेलिसिटेशन है वो उनके कर कमलों द्वारा हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं धर्मचंद्र प्रभु जी को, मैं अनुपमा गोपीमती जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया स्टेज पर आए और सबके बिहाफ पर इस मदद। तो ये जो सब बच्चे हैं, ये बच्चों के टीचर्स जो है उनको ये सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हैं। तो एक प्रातिनिधिक स्वरूप के रूप में, क्योंकि गोयल साहब को भी जाना है, तो ये सब टीचर्स लोग हैं। अनुपमा माता जी और कौन कौन है? अचिंत लीला माता जी, राखी माता जी, तेजस्वी माता जी, कृष्णवृत्ति माता जी, गजावती गोपी माता जी और दयाना। तो श्रीकांत प्रभु ने ये पूरा ड्रामा बिठाया है। 7 दिन इतने सुंदर सुंदर जो उत्सव, जो नृत्य और अलग अलग कला प्रस्तुत की गई, उसके पीछे ये सब टीम थी। करीब करीब 15-20 दिनों से ये लोग अलग अलग सेवा में मेहनत करके बच्चों को उन्होंने तैयार किया। तो मैं श्रीकांत प्रभु और अनुपमा गोपी माता जी है, उनको नम्र निवेदन करूँगा कि आगे आकर हमारे आज के जो प्रमुख गेस्ट है उनके हाथ से सर्टिफिकेट आप लोग स्वीकार करें। श्रीकांत प्रभु आप आइए, श्रीकांत जी जोरदार तालियां बजाकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी बच्चों को निवेदन करेंगे कि आगे आकर फोटो खींचेंगे। सब लोग आगे आइए, सब जी के पास।